रिवर्स साइकोलॉजी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोवोक कर रहे होते हो, कहे बिना कि आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, वो बोले बिना जो कि आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो और वो इंसान बिल्कुल भी मूड में नहीं है जाने के, तो आप ये कहते हो कि ठीक है यार, वैसे भी तू उस जगह के लायक नहीं है, तू जा भी नहीं पाएगा, तू भाई अपना काम धंधा कर। तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को चढ़ा रहे हो झाड़ पे। जब हम किसी को बोलते हैं ना, फट गई, तेरे बस की बस इतनी थी, अब भाई मेरे को पहले ही पता था, तो कुछ नहीं कर सकता, तो भाई है ही फुद्दू। तो ये हम रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिसके बाद आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख जाओगे। पर्सुएशन टेक्निक्स हैं बेसिकली ये, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपकी लाइफ में। सबसे पहली चीज समझो, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आपको लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करते रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। अब एक बार और एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि आप किसी इंसान को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है जाने के, तो आप क्या करते हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस को हाई करते हो, उसको एक ऐसी इमेजिनेशन दिखाते हो, उसका फायदा दिखाते हो जो कि वहां घूमने जाने वक्त उसको फायदा मिल सकता है। अगर आप सिंपली उसको बोलोगे कि यार चल ना वहां दिल्ली घूमने चलते हैं, मजे आएंगे, तो शायद जाए या शायद ना जाए। लेकिन अगर आप कहते हो कि तेरे को पता है वहां की लड़कियां इतनी ज्यादा हॉट होती है ना भाई, तू पागल हो जाएगा देख के, चलेगा दिल्ली की लड़कियों की बात ही अलग है, तो उस लड़के के मन में तमन्नाएं आएंगी कि यार दिल्ली की लड़कियां देखनी है। अब एक्चुअल में उसको दिल्ली घूमने से मतलब नहीं है, दिल्ली की लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर आप किसी को कोई मूवी दिखाना चाहते हो, तो ये कहने के बजाय कि चल यार वो मूवी देखते हैं अच्छी है, आप ये बोलो कि भाई उसका एक ऐसा सीन है ना जो कि वायरल हो गया है, मतलब कसम से भाई दुनिया पागल हो गई है उसको देख के। तो समझ रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते हो, क्यूरोसिटी क्रिएट करते हो, एक प्रोवोकिंग थॉट क्रिएट करते हो सामने वाले के मन में। दूसरी चीज है डिसइंटरेस्ट। कई बार क्या होता है ना कि हम सामने वाले को कोई चीज कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। कई बार हमें लगता है कि यार ये चीज तेरे को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कि उसको वो चीज बुरी लग जाएगी। तो आप एक एग्जाम्पल का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बार बार आपके पास आके छोटी छोटी चीजों के लिए एडवाइस लेता है और आप परेशान हो चुके हो इस चीज को लेके, तो आप इनडायरेक्टली उसको बताते हो कि पता है मेरे पास में एक दोस्त हुआ करता था भाई, मतलब मेरे को नहीं ऐसे दोस्त पसंद है यार जो कि बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं उसके पास कोई खुद की चीजें, खुद का कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं, हर चीज के लिए मेरे पास आ जाता था। मुझे यार ऐसे लोग पसंद नहीं है, बट छोड़ना है यार, मतलब पागल है वो, और आज भी कुछ नहीं कर रहा वो इंसान जिंदगी में। आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको ये बता दिया है कि भाई छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास मत आया कर। इसी तरीके से आप सिलेक्टिव प्रेज का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंसान से चाहते हो कि कोई वो पर्टिकुलर चीज करे जिसमें कि आपको मजा आ रहा है, तो आप उसी के लिए उसको प्रेज दो, उसी के लिए उसको अप्रिसिएशन दो। वो बार बार वो चीज करेगा क्योंकि इंसान अपने आप की खुशी के लिए, यानी कि अपने आप की तारीफ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आता हूँ, ब्लैक कलर की टी शर्ट बेसिकली पहन के आता हूँ, और आप बोलते हो भाई अर्पित क्या लग रहा है ब्लैक टी शर्ट में, मजा ही आ गया, तो अगली बार जब भी मैं आपसे मिलने आऊंगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि ब्लैक टी शर्ट ही पहन के आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज पसंद है, आपको ये टी शर्ट पसंद है, इस टी शर्ट में मैं पसंद हूं और मैं अपनी तारीफ पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए जो चीज आपको लोगों से करवानी हो, उस चीज के लिए उनकी तारीफ करना शुरू करो। जब भी आपको अपना काम निकलवाना हो, उस चीज के लिए उनकी तारीफ करना शुरू करो। और अगर आप नहीं चाहते कि कोई इंसान कोई चीज करे, तो उस चीज के लिए कभी भी उसकी तारीफ मत करो। उस चीज को कहीं ना कहीं इग्नोर करता हुआ दिखाओ अपने आप को कि आपको उस चीज में मजा आ ही नहीं रहा। इंसान कितना ही कोशिश करेगा वो करने की, बट अगर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, वो चीज नहीं करने वाला। जैसे कोई लड़का अगर सिंगिंग में जाना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसा दिखाते हैं कि सिंगिंग में करके तुम्हें क्या ही मिलेगा, छोड़ो ना, साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, तो कभी सिंगिंग कर ही नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स का जो मकसद होता है वो एक्चुअल में पूरा होता हुआ दिख जाता है वहां पे। थर्ड पॉइंट है, यू डोंट हैव एनी इशू। पता है, जब हम कोई चीज इशू दिखाते हैं ना लोगों को कि मेरे को ये चीज नहीं चाहिए या ये चीज मैं नहीं करना चाहता, तो सामने वाले के वही सेम चीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो दुनिया है ना, वो चैलेंजिंग है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती है, वो कुछ ना कुछ डेयरिंग काम करना चाहती है। तो जब आप किसी लड़के को बोलते हो ना कि भाई मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहता, मुझे तैरना नहीं आता, वो इंसान आपके पीछे पड़ जाएगा स्विमिंग पूल में ले जाने के लिए, क्योंकि उसको मजा आएगा ये देखते हुए कि आप कैसे डूब रहे हो या कैसे आप तड़प रहे हो, कैसे आपके मजे ले सकता है वो बस चांस ढूंढ रहा होता है। जब आप कोई आपको कहानी सुना रहा होता है भूतों की,
और आप बोलते हो यार मुझे बहुत डर लग रहा है, तो इंसान और ज़्यादा चढ़ाने के लिए आपको और कहानी सुनाता है। बट अगर आप बोल देते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ नहीं करता। कोई आपको गुदगुदी कर रहा है और आप बोलते हो यार मत करना, मेरे को हंसी आ रही है, तो वो और गुदगुदी करता है। लेकिन आप बोलते हो कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, करना है तो कर, मेरे को क्या कर रहा है पागलबंदी, तो वो गुदगुदी नहीं करता। तो जब आप किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो और सामने वाले को आप दिखा रहे हो कि आप परेशान हो रहे हो, तो वो इंसान कभी भी वो चीज़ करना नहीं छोड़ेगा, वो कंटिन्यूसली वो चीज़ करता ही रहेगा। इसलिए जब आप किसी से कोई बात पूछो और वो बोले कि यार मुझे ये चीज़ नहीं बतानी, तो ये मत बोला करो कि प्लीज़ बता दे। उसको बोलो कि ठीक है तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने बातों में बहका सकते हो, आप वो चीज़ें उनसे करने के लिए मजबूर कर सकते हो जो कि आप एक्चुअल में चाहते हो। तो वीडियो को लाइक करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में,